श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 9वां, कर्मफल मीमांसा। आज गुरुवार है। सुबह सूर्योदय के समय से गुरु का जाप शुरू है और मैं और तिरुमल दास एक कमरे में ध्यान लगाकर बैठे थे। सूरज की कोमल किरणें खिड़की से झांक रही थी और क्या ये आश्चर्य, इस कोमल सूर्य किरणों से श्रीपाद प्रभु के दर्शन हम दोनों को हुए। सूर्य प्रकाश के आने से हमारा ध्यान टूटा। परम वंदनीय अत्यंत मंगलदायक 16 वर्षीय श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन होना, यह केवल परम प्रभु की अव्याज करुणा का फल है। क्षण भर दर्शन देकर वह रूप अंतर्ध्यान हो गया। श्रीपाद प्रभु के लिए प्रसाद स्वरूप चने रखे थे। सूर्य किरण के स्पर्श होने से वह चने लोह खंड में परिवर्तित हो गए। इसका मुझे आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। प्रभु के दर्शन और चनों का लोह खंड में रूपांतरित होना, यह किसी विशेष बात का सूचक तो नहीं, ऐसी शंका मेरे मन में आई। श्री तिरुमल दास ने आगे कहना शुरू किया। भाई शंकर भट्ट, आज दोपहर को मेरा आतिथ्य ग्रहण कर तुम कौरवपुर जाओ, ऐसी श्री दत्त प्रभु की आज्ञा हुई है। भरे दोपहर में श्रीपाद प्रभु भिक्षा किया करते थे। यह समय अतिशय शुभदायक है। मैंने कहा, स्वामी, रोज दत्त प्रभु का स्मरण, दत्त कथा का श्रवण कर समय बीत रहा था। आज प्रसाद स्वरूप चने लोहखंड के हो गए। इसका खेद हो रहा है। मेरी इस शंका का निरसन कर मुझे कृतार्थ करे और मेरी प्रार्थना है। श्री तिरुमल दास ने बोले, भाई, अरे भाई, कुछ शताब्दियों के बाद कली प्रबल होने से नास्तिकता बढ़ेगी। नास्तिकत्व का नाश कर आस्तिकता स्थापना करने के लिए प्रभु चित्र विचित्र लीला दिखाकर अनुग्रह करेंगे। भविष्य में धर्म स्थापना के सभी कार्यक्रम के बीज रूप में इस श्रीपाद श्री वल्लभ के अवतार में वे अनुग्रह करेंगे। खनिजों में चैतन्य निद्रा अवस्था में रहता है। खनिज स्थिति में प्राण अंतर्लीन होकर रहता है। खनिजों में अनेक रासायनिक प्रक्रिया की वजह से प्राण की उत्पत्ति होती है। प्राण मन में अंतर्लीन होता है। प्राण रूप में चैतन्य अर्ध निद्रावस्था में होते हैं। यह तुम्हें वृक्ष की स्पष्ट दिखाई देगा। मादक द्रव्यों का सेवन से मनुष्य अपनी देह में इस स्थिति का अनुभव करता है। प्राण शक्ति रूप में अभिव्यक्ति चैतन्य तत्व परिणाम कर्म के कारण विकसित होकर मन के माध्यम से कर्म करने का अभ्यास होता है। यह स्थिति तुम्हें पशुओं के नजर आएगी। पूर्ण विकसित पशु यानी मनुष्य में मना शक्ति पूरी तरह से कार्य करती रहती है। मन का अतीत एक अतिमानस है। वह अंतर्लीन स्थिति में रहता है। मानव योग साधना से परिपूर्ण होता है। वह मूलाधार के सुप्त चैतन्य को सहस्त्रार में ले जाकर सविकल्प अथवा निर्विकल्प समाधि स्थित को प्राप्त कर लेता है। तब वह परम ज्योति स्वरूप श्री गुरु तादात्म्य स्थिति को अनुभव लेता है। उसी स्थिति में अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव लेता है। उसका यह व्यवहार महासंकल्प के अनुसार ही होता है, इसलिए वह कार्य बंधन के अलिप्त होता है। उस महासंकल्प का स्वरूप अचिंतनीय, अगम्य और कल्पातीत होता है तथा महाप्रचंड के वेगवान भी होता है। अति मानस केवल श्री प्रभु का ही है। प्रत्येक क्षण में करोड़ों प्रार्थनाएं भी प्रभु स्वीकार करते हैं। धर्म सम्मत प्रार्थना की तुरंत प्रचिति देखकर दुख निवारण करते हैं। धर्मबद्ध प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूर्ण करते हैं। मानव के मन का वेग कछुए की गति की तरह वह श्री प्रभु अति मानस का वेग महाप्रचंड और कल्पातीत है। महाप्रचंड गति युक्त प्रकाश की भी गति उनसे अति मानस के वेग से कम ही होगी। मानव या किसी प्राणी के ही हुई छोटी सी प्रार्थना प्रभु के दिव्य तेज पुंज से द्वारा प्रभु को पहुंचती है। समस्त दृश्यादृश्य शक्ति का आधार ही प्रभु है। सभी लोग प्रकाशमान होने का कारण उनके शरीर से निकलने का वाला ज्योति पुंज ही है और दूसरा कुछ भी नहीं। उनके कोटि ब्रह्मांड के प्रकाशमान सूर्य, नक्षत्रात्रि और संयुक्त प्रकाश भी उस तेज से आगे सूरज को दिया दिखाने के जैसे ही है। भाई रे, श्रीपाद श्री वल्लभ का यही सच्चा तत्व है। अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत व्याप्त युक्त
उस निर्गुण निराकार स्वरूप सृष्टि की अव्याज एवं अनंत करुणा के कारण ही वे सगुण साकार मनुष्य देह धारण कर श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में दर्शन दे रहे हैं। यह जानने के लिए मनुष्य में परिपूर्णता आनी चाहिए। श्रीपाद श्री वल्लभ का दिव्य स्वरूप। मानव को ईश्वरी संबंधी लगाव अनिवार्य है। उसी प्रकार ईश्वर भी अनंत परिमिति को लांघकर निम्न स्तर पर आकर जन्म लेते हैं। इसे अवतरण कहते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली योग क्रिया है। सृष्टि में सत्य की एक बार स्थापना हो जाए तो वह स्वयं सिद्ध प्रयत्न रहित कार्यरत रहती है। सत्य, ज्ञान, अनंत स्वरूप श्रीपाद श्री वल्लभ अनेक सत्यों को सृष्टि में स्थापित करने के संकल्प से दिव्य भव्य अवतार लेते हैं। वे साक्षात दत्त प्रभु ही है। मैंने कहा, स्वामी, आपसे चर्चा करने से न जाने कितने नए विषयों का खुलासा हुआ, फिर भी गुरु स्वरूप का अंत ही नहीं मिलता। उनका यह भव्य और दिव्य चरित्र मैं कैसे लिखूं और उन्हें कैसी व्याख्या दी जाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने मूर्ति प्रतिष्ठापना के बारे में सुना है। आप सत्य ही प्रतिष्ठा के बारे में कर रहे हैं, इसीलिए मुझ पर कृपा कर सत्य के बारे में विस्तार पूर्वक कथन करें, ऐसी प्रार्थना है। तिरुमल दास बोले, अरे भाई, तुम्हारे द्वारा श्री प्रभु के चरित्र लेखन का कार्य होगा, ऐसा संकल्प पहले ही हो चुका है। तुम्हारे संपर्क के आने वाले श्रीपाद प्रभु के भक्ति शिरोमणि गण जो अनुभव तुम्हें बताएंगे, उसी विषय को लेखनी बंद करना। तुम्हारी व्याख्याओं की यह जरूरत नहीं है। श्री प्रभु का चरित्र स्वयं श्री प्रभु ही तुम्हारी लेखनी माध्यम से लिखवा करेंगे और इससे आगे विचार करना व्यर्थ है। मनुष्य कई प्रकार का अन्न सेवन करता है। सेवन किया हुआ अन्न अपने आप पचकर शरीर को शक्ति प्रदान करता है। पाचन क्रिया में मनुष्य का प्रयत्न न होकर वह शरीर का काम है। मनुष्य का काम केवल अन्न ग्रहण करना उतना ही है। भोजन करने के खाना पचाना यह शरीर का कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य केवल अन्न प्राप्त करना ही है, ऐसा विधि का निर्णय है। भोजन पचाने का कर्तव्य शरीर का है। मन में इसलिए मनुष्य स्वेच्छाएं अनुभव करता है। इसीलिए मन द्वारा सत्य असत्य, अच्छा बुरा दोनों होना ही संभावना है। शरीर को वह स्वेच्छ नहीं है। भोजन के लिए अन्न को पचाकर शरीर को शक्ति संपन्न करना, इतना ही उनका कर्म है। विधि का निर्णय ही ऐसा है। मनुष्य की इच्छा हो या ना हो, उसके प्रयत्न का बिना शरीर अपना कर्तव्य करता रहता है। शरीर के संबंध में सत्य की स्थापना हो जाने के कारण अप्रयत्न से मनुष्य के संकल्प का प्रमाण न होकर वह सतत चलता रहता है। प्रकृति यानी कि सृष्टि भी क्रिया प्रतिक्रिया इस सत्य के आधार से होती रहती है। सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतुचक्र, ग्रह नक्षत्र आदि का चलन इसी सत्य के आधार पर ही होता है। उस अलंघनीय शासन है, अर्थात इसके विपरीत करने से स्वतंत्रता उन्हें नहीं है। सर्वव्यापकता युक्त प्रभु सृष्टि के प्राणी मात्र के करुणा के कारण सृष्टि का विधान नियमित रखते हैं। कृति युग के संकल्प में मात्र है सभी सदियों का प्राप्त होती ही थी। त्रेता युग में यज्ञ याग से, द्वापर युग में मंत्र और शस्त्र सार से सभी सिद्धियां मिलती है, लेकिन कलयुग में मुख्यतः तंत्र प्रयोग से, कलयुगी यंत्र से सभी सिद्धियां मिलती है। युग धर्म का पालन कर और मानव की शक्ति युग का स्तर, इन्हीं के आधार पर सृष्टि विधान के रसलीकरण का निर्णय होती है। रात दिन लगातार 3 दिन तक श्रीपाद श्री वल्लभ का निरंतर ध्यान करने से तथा स्मरण करने से श्रीपाद प्रभु सशरीर दर्शन देकर धन्य करते हैं। मानव के पतन के लिए अगर लाख राहें हैं, लेकिन उसके उद्धार के लिए वे 10 लाख तरह से अनुग्रह करते हैं। श्री दत्त प्रभु अनेक अंशावतार सिद्ध योगी महासिद्धि के द्वारा इस सृष्टि का पालन किया करते हैं। सर्वयुग के ही दत्त ही इस युग के श्रीपाद हैं। ऐसी शंका तुम्हारे मन में बीज रूप से होने के कारण श्रीपाद प्रभु ने तुम्हारी शंका के समाधान के लिए प्रसाद में रखे हुए चने लोकखंड में परिवर्तित किए। माता अनसुया ने लोकखंड को खाने के योग्य चने बना दिए थे। ये प्रत्यक्ष दत्त ही है। यह दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तुम्हारी कुंडली में गुरु व्याधि स्थान में है। गुरु ग्रह का चने से संबंध है।
गुरु ग्रह की वजह से तुम पर आने वाली विपत्ति बीज रूप है। अंकुरित न हो इसलिए ये चनों को लोखंड में प्रवृत्त कर उन्होंने यह तुम्हारा ध्यान में ला दिया है। श्रीपाद प्रभु के मानव दृष्टि में नहीं देखी ऐसी कोई भी वस्तु इस सृष्टि में उत्पन्न नहीं होती है। वैसे ही उनकी दृष्टि के गुजरे बिना कोई भी प्राणी इस सृष्टि में जन्म नहीं ले सकता। यह परम सत्य है। सत्य वस्तु से संबंधित ज्ञान सुप्रतिष्ठित होने की वजह से ऐसे ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के लिए लोक से अंतर्ध्यान होने पर भी नाश नहीं होता। उस ज्ञान को ग्रहण करने का योग्य व्यक्ति को इस सृष्टि से जन्म लेने के बाद वह ज्ञान स्वयं ही मिल जाता है। देवशक्ति, चिरंजीवी मुनि, अवतार पुरुष, ये सब उसी अविनाशी अंश के तत्व हैं। मानव विनाशी का तत्व अंश का अविनाशी तत्व का ज्ञान स्थिति, गति, शक्ति इत्यादि किसी एक ही प्रकार की हो ऐसा नियम नहीं है। वह स्वेच्छाई तत्व और परिपूर्ण है। वह अत्यंत प्राचीन है और नित्य नूतन भी है। कारण रहित कार्य होना असंभव है। सभी कारणों और कार्यों के लिए तत्व ही एकमात्र आधार है। वह अतीत और अगम्य है। इसे दत्त तत्व कहा जाता है। वही श्री दत्त प्रभु के इसलिए कलयुग में संपूर्ण कला युक्त श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में पहला अवतार इस पीठिकापुरम में लिया। ऐसे श्रीपाद प्रभु का वर्णन करने के लिए सहस्त्र फनों वाले आदिशेष भी असमर्थ है। भाई, श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नृसिंह सरस्वती अवतार लेने वाले हैं, ऐसा इस बारे में इशारा किया गया है। हिरण्यकश्यपु ने विचित्र वर प्राप्त कर लेने के बाद उसकी मृत्यु असंभव है ऐसा लग रहा था। प्रदत्त वचन के विरुद्ध न जाते हुए कल्पातीत विधान से श्री नृसिंह भगवान के हिरण्यकश्यपु का वध कर परम भक्त श्री प्रहलाद का रक्षण किया। प्रभु खंबे में है ऐसा प्रहलाद ने निश्चय किया। प्रभु स्तंभ में प्रकट हुए और इस ईश्वर ये नहीं ऐसी शंका इस कलयुग में कईयों के मन में आया करती है। कलयुग में हिरण्यकश्यपु का मद नाश कर प्रहलाद जैसे भक्तों का रक्षण करने के लिए श्री दत्त प्रभु का नृसिंह सरस्वती अवतार होगा। ईश्वरी है यह सिद्ध करने के लिए श्री नृसिंह सरस्वती का अवतार होने वाला है। श्रीपाद श्री वल्लभ और नृसिंह सरस्वती के अवतार ये दोनों प्रधान कारण यह है कि देवताओं को दूषण देने वालों और मदनाश और ईश्वरी भक्तों को आंख की पुतली की पलक कर तरह रक्षा करना। श्रीपाद श्री वल्लभ के लिए साध्य असाध्य कुछ भी नहीं है। तिरुमल दास कहते जा रहे थे और मैं सुनता जा रहा था। मेरे मन में एक शंका के घर कर लिया। मैं भोजपात्र पर श्रीपाद प्रभु का चरित्र लिख रहा था। भविष्य में लोग किस पत्र पर स्वामी का चरित्र लिखेंगे? शाली वाहन शक अंतर्गत वर्तमान का व्यवहार हो रहा है। हुण शक प्रचार में आएगा। यह स्वामी का कथन है। सच कहो तो श्री कृष्ण का निर्वाण कब हुआ? यह कलयुग की किसी घटी विघटी हुई शुरू हुआ और यह बात भविष्य काल में लोगों की काल गणना के अनुसार भविष्य में उपयोग में लाने जाने वाले पत्र पर अगर श्रीपाद प्रभु के लिख कर दिखा दे तो श्रीपाद प्रभु के वास्तविक में श्री दत्ता अवतार है, इसका मैं विश्वास करूंगा। मेरे मन की शंका तिरुमल दास के सामने न रखते हुए मैं जो कह रहे थे वह सुनने का मैं स्वांग कर रहा था। उसी समय लोखंड के चने बदल रहे थे और उसी समय तिरुमल दास की शक्ति क्षीण होकर वाक शक्ति नष्ट हो गई। कान फूट जाएंगे ऐसी भयंकर ध्वनि हुई। वह सुनकर मैं बहरा हो गया। एक क्षण में ही मैं बहरा और तिरुमल दास गूंगे हो गए। वे बोलने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन उनके मुंह से शब्द निकल नहीं रहे थे। मैं सुनने का प्रयत्न कर रहा था परंतु मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मन में एक ही विचार था कि जो संशय नहीं आना चाहिए था यह संशय होने के बाद बहरापन मिला। अब जीवन भर क्या बहरा ही रहना पड़ेगा? क्या मेरा यही भाग्य है? मैं क्या करूं? इतने में ही प्रसाद के लिए रखे हुए चने तेलुगु भाषा में श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये ऐसे अक्षरों में रूपांतरित हुए। उस पर बिल्कुल सफेद पत्र दिखाई देने लगा। हमारे देखते ही देखते एक पत्र का आकार लंबा और चौकन हुआ। वह भूज पत्र पर ज्यादा महीने और छूने हुए मुलायम लग रहा था। उस पर काले रंग में सुंदर अक्षर दिखने लगे।
उस पर तेलुगु में लिखा था, श्री कृष्ण का निर्वाण ख्रीस्त पूर्व 3102वें वर्ष में फरवरी 18 को रात को 12 बजे तक 27 मिनट और 30 सेकंड पर हुआ। प्रमादी नाम संवत्सर चैत्र शुद्ध प्रतिपदा और शुक्रवार को अश्विनी नक्षत्र में श्री कृष्ण के निर्वाण के बाद कलयुग का प्रवेश हुआ। यह विचित्र दृश्य देखकर मुझे पसीने छूट गए। पसीने से अतिरेक से शरीर शक्तिहीन हो गया और शरीर कांपने लगा। श्रीपाद श्री वल्लभ के अदृश्य रूप में ही यही हुआ और ऐसा मन में निश्चय हुआ। मन में आया, कैसा मेरा दुर्भाग्य है, कौरवपुर जाना अब सपना ही है। श्रीपाद प्रभु नरसिंह अवतार लेकर अगर मेरा वध कर दे तो कुछ भी आश्चर्य नहीं होगा। कपड़ा धोने के बाद निचोड़कर सूखने के लिए जिस तरह डाला जाता है, उसी तरह शंकर भट्ट को सूखने के लिए डाल की आज्ञा तिरुमल दास को हुई हो तो मैं क्या करूं? तिरुमल दास मुझे अवश्य ही पत्थर पर पटक पटक कर निचोड़कर सूखने के लिए डाल देंगे। ब्रह्म ज्ञान के संबंधित विषयों का मैं आत्मज्ञानी हूँ। ऐसी झूठी भावना से कोई एक गुरु और शिष्यों का ज्ञान बांटते हैं। वे द्रव्यजनक इच्छा से अपने ही शिष्य की प्रशंसा भी करेंगे। वह शिष्य अमुक गुरु ने मेरी प्रशंसा की, इसी अहंकार में फूलकर घूमता रहेगा। गुरु शिष्य दोनों ऐसे ही दोस्त के भागीदार होते हैं। रजक कुल में जन्म लिए हुए तिरुमल दास द्वारा मुझे ब्रह्म कुलोत्पन्न और ब्रह्म ज्ञान का बोध हो, यह श्रीपाद प्रभु का चमत्कार है। आसपास के दो भी अपने दैनिक कार्य के में व्यस्त थे। उन लोगों के इस विषय में जानने के लिए अभिलाषा नहीं थी। अब मुझे श्रीपाद श्री प्रभु के शरण में जाना होगा। मैंने तिरुमल दास की ओर देखा और उनका मुख ब्रह्म तेज से चमक रहा था। मेरे मन में ऐसा आया मानो वह ब्राह्मण है, मैं धोबी हूँ। उनका चेहरा प्रसन्न दिख रहा था। प्रसाद के चने लोह रूप त्याग कर यथावत हो गए। श्रीपाद श्री प्रभु ने मुझे क्षमा की, ऐसा मुझे लगा। कुछ क्षणों के बाद वे शुभ्र पत्र, वो जो कागज अदृश्य हो गए। तिरुमल दास बोले, भाई शंकर भट्ट, कलयुग में लोह युग है, कल्म युक्त ऐसा भी यह युग है। मेरे मृत्यु पारांत के कुछ काल में हिरण्यलोक में रहकर श्रीपाद श्री वल्लभ की आज्ञा अनुसार फिर मैं महाराष्ट्र में मुझे जन्म लेना होगा। स्वामी, क्या आप अपने मृत्यु पारायंत जन्म लेकर आदेश हुआ है? निश्चय ही आप यह सब मुझे विस्तार समझाकर कहिए, ऐसी प्रार्थना है। तिरुमल दास बोले, एक बार मैं श्रीपाद प्रभु के नाना के घर में धुले हुए कपड़े लेकर गया। सुमति महारानी ने मामा श्रीधर वदानी के श्रीपाद प्रभु को गोद में लेकर खेल रहे थे। दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर ऐसा घोष कर रहे थे। श्रीपाद प्रभु की उम्र तब 2 वर्ष की थी। वे कलिकारिया का मार कर खेल रहे थे। वह दृश्य मनोहरी था। सहज ही मेरे मुंह से निकला, श्रीपाद श्री वल्लभ दत्त दिगंबर। निकल पड़ा। श्रीधरावधानी मेरी ओर मुड़कर देखा और तब श्री दत्त प्रभु ने ऋषि सरस्वती दत्त दिगंबर कहा। वे स्वयं दत्त प्रभु ही है। वर्तमान में श्रीपाद श्री वल्लभ और उसके बाद ऋषि सरस्वती के रूप में आएंगे, इसकी सूचना अपनी विशिष्ट शैली में की थी। समर्थ सदगुरु शिरडी साईं बाबा के रूप में अवतार देंगे। श्रीपाद प्रभु ने कहा, नाना जी, ऋषि सरस्वती का अवतार महाराष्ट्र में लेने को मेरा संकल्प है। तिरुमल दास को भी महाराष्ट्र के आने के लिए कह रहा हूँ। श्रीधरावधानी अवाक हो गए। मैंने कहा, किसी भी जन्म में किसी भी रूप में रहकर मेरे रक्षण का भार आप पर ही है। मुझे आपके बालकृष्ण रूप में विशेष लगाव है। श्रीपाद प्रभु बोले, तिरुमल दास, तुम महाराज देश के गाडगे महाराष्ट्र पर इस नाम के रजक कुल में जन्म लोगे। दीन दलित दुखी लोगों की सेवा करोगे। तुम पवित्र होगे। दिशिला नगरी में साईं बाबा इस नाम से मुस्लिम वेश में समर्थ सदगुरु रूप में मेरा अवतार होगा। सदगुरु समर्थ यवन वेशधारी मुझसे तुम्हें अवश्य अनुग्रह मिलेगा। तुम्हें बाल कृष्ण रूप में लगाव होने के कारण गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला इस नाम का मंत्र जाप तुम करोगे। इस शरीर के तिरोमही होने के बाद तुम कुछ ही काल तक हिरण्य लोक में रहकर उसके बाद गांडगे महाराज होकर लोक हित का कार्य करोगे। यह मेरे वरदान और अभयदान है। श्रीधरावधानी के इस दौरान माया के आवरण में थे। उन्हें कुछ भी नहीं पता चला।
सुमति महारानी ने पुकारते हुए उन पर ये माया का आवरण हटा दिया। श्रीपाद सामान्य बालक है, ऐसी उनकी धारणा हो गई। मैंने पूछा, स्वामी, श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि कर्म फल में अनिवार्य ही है। तब श्रीपाद प्रभुए नियम को न तोड़ते हुए भला कर्मनाश कैसे करेंगे? सद्गुरु, सत्य पुरुष, योगियों को दिए गए दान का फल। तिरुमल दास बोले, कर्म फल का भोग अनिवार्य है, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा था, लेकिन वह कर्म फल जागृत अवस्था में ही भोगना पड़ता है, यह नहीं कहा। वह स्वप्न अवस्था में भी भोगा जा सकता है। स्थूल शरीर में 10 वर्ष तक भोगने के योग्य कर्म मानसिक संत्रास या स्वप्न में मानसिक व्यथा के कारण कुछ घटिका में भोग कर भी कर्मराहित्य हो सकता है। सत्य पुरुषों और योगियों को दान धर्म करने के, देवी कार्यों का इत्यादि से पाप कर्म का यक्ष कम होता है। देवता मूर्ति पुण्य स्वरूप होती है और उनके करुणा में भी कारण वे हमारे पाप कर्मों के ऊपर अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने पुण्य को हमें दे देते हैं। पुण्य पुरुष को दान धर्म करने से, उनकी सेवा करने से ऐसी अदला बदली हो जाती है। समर्थ सद्गुरु का ध्यान करने से, ध्यान में माध्यम से भी ऐसा होता है। सद्गुरु के उनके शिष्य की सेवा लेकर उस सेवा को माध्यम से शिष्य के पाप कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। अपना तप काल शिष्यों के संक्रमण करते हैं, लेकिन पाप कर्म के फल भोगने ही पड़ता है। देवता, सत्य पुरुष, सद्गुरु तथा अवतार पुरुष अपने सभी महातेजोमय से अग्नि स्वरूप होते हैं। स्वीकृत पाप कर्म से भस्म करने के लिए शक्ति उनमें होती है। अपने अर्पण किए हुए पत्र, पुष्प, फूल आदि के माध्यम से भी पाप पुण्य की अदला बदली होती है। हमारी अंतरात्मा शक्ति तथा शरणागति के जिनकी तीव्र होती है, उतनी ही तीव्रता से अदला बदली होती है। इस बार श्रीपाद प्रभु के आश्रितों के पाप के कर्मफल के निर्जित पत्थरों पर डाल देते हैं। उन पत्थरों को फोड़कर या कई उनके विचित्र मार्गों पर पाप कर्म का निर्मूलन कर देते हैं। इससे संबंधित एक दृष्टांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। श्रीपाद प्रभु के जन्म के समय उन्हें आवश्यक मात्रा में दूध नहीं मिल रहा था। सुमति महारानी ने अपने पुत्र का पूरा स्तनपान नहीं कर पा रही थी। उनकी गाय भी कालाग्नि शमन दत्त के प्रसाद भरकर दूध दिया करती थी। बचा हुआ दूध बछड़े को पिलाया करती थी। उस गाय की वह विचित्र प्रकृति थी। कालाग्नि शमन दत्त के भोग के लिए रखा हुआ दूध कभी कभी भोग दिखाने से पहले ही श्रीपाद प्रभु मंदिर जाकर पी लेते थे। जिस दिन ऐसा होता था, उस दिन अपल राजू गुड़ का टुकड़ा भोग लगाकर उपवास करते थे। पति के उपवास के कारण सुमति महारानी भी उपवास करती थी। किसी दिन श्रीपाद श्री प्रभु अगर भोग लगाने तक भी दूध नहीं पीते थे, तब भोग के बाद वह प्रसाद श्रीपाद प्रभु ग्रहण कर लेते थे। अपने वंश में जन्म के लिए इस अपूर्व और दिव्य बालक को आवश्यक दूध नहीं दे सकने के कारण माता पिता दुखी हो रहे थे। वेंकटपैया श्रेष्ठी और नरसी वर्मा ने भरपूर दूध देने वाली एक गाय अप्पलराज शर्मा को दान देने की चाही, लेकिन उनके सारे प्रयत्न बेकार हो गए, क्योंकि दान स्वीकार न करने के अप्पलराज का व्रत था। दान लेने से पाप संग्रह होता है, ऐसा उनका मत था। ये वेद शास्त्र संपन्न और केवल वेद सभा और मिली हुई दक्षिणा में ग्रहण करते थे। पौराहित्य उन्हें का प्राप्ति कर कम होती थी। केवल वेंकटपैया श्रेष्ठी और नरसी वर्मा के घर ही पौराहित लिए जाए करते थे। अगर वे कुछ ज्यादा दक्षिणा दे देते थे तो यत्न करते थे, नाराज होते थे। अप्पलराज ने अपने ससुर से भी कुछ भी नहीं लिया करते थे। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सुमति महारानी का जन्म दिन होने के कारण उसी दिन में ससुराल में भोजन करते थे। वैशाख सुद तृतीया को और उनके स्वयं जन्मदिन के पर भी वे श्री बापानाचार्य के घर में भोजन किया करते थे। कुछ साल के बाद श्रीपाद जयंती अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन भी उनके घर भोजन करते थे। परिवार की बुरी परिस्थिति को देखते हुए दिन सुमति महारानी ने अपने पति से बोली, नाथ, मेरे मायके में सर्व संपन्न है। वहाँ नैष्ठिक श्रोतिक संस्कार भी है, मल्लादी वंश संपन्न है और वहाँ मेरा मायका भी है। एक गाय भी स्वीकार करने भी मुझे कोई दोष नहीं होगा। श्रीपाद प्रभु को पेट भर दूध देने लायक अपनी स्थिति नहीं है। इस बात को आप शांति से विचार करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अप्पलराज बोले, भाग्यवान, तुम्हारा कहना सही है।
सत्य ऋषिश्वर पाप रहित है, उनसे उनसे गाय लेने में कोई दोष नहीं है, लेकिन इस विषय में शास्त्र की सम्मति होना जरूरी है। श्रीपाद के जन्म के अब तक आश्चर्यकारक घटनाएं होती रही है। श्रीपाद प्रभु अगर दत्त प्रभु है तो नवा अवतार में भी अपनी गाय में भरपूर दूध देना चाहते थे। यह तुम्हारा स्तनों के दूध भी समृद्धि भी हो सकती थी ना। बड़ा बेटा श्रीधर अंधा और छोटा रामराज पंगु है। श्रीपाद प्रभु उन्हें दोष निवारण कर उन्हें वैगुण्य मुक्त कर सकते थे। तुम इस बारे में अपने पिताजी से चर्चा करो। किसी भी कारण मेरे नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति आए, यह उचित नहीं है। सुमति महारानी ने यह बात पिताजी से की। बापानुचार्य स्मित कर बोले, अमण्णी, यह सब श्रीपाद प्रभु की लीला विलास है। श्रीपाद प्रभु ने केवल समस्या का निवारण ही नहीं, उन्हें उत्पन्न करने के लिए दक्ष है। श्रीपाद श्री दत्त है और यह मैंने योग दृष्टि से जान लिया है। हमारे घर में गौ समृद्धि है। गाय देने के लिए केवल मेरी सम्मति ही नहीं है, अपितु वह देने के लिए मेरे अत्यंत आनंददायक भी है। दत्त प्रभु के गौ क्षीर अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे पति के अनुसार इस दान के लिए शास्त्र सम्मति आवश्यक है। देखिए तो विधि का कैसा उल्टा विधान है। ससुर को लूटने वाले व्यग्र दामादों की इस दुनिया में कमी है क्या? लेकिन मेरा दामाद अग्निहोत्र की तरह पवित्र है। उनके नियमों को भंग करने का प्रयत्न करने वाले हम लोग पागल ठहराए जाते हैं। सृष्टि के पंच महाभूतों से स्पष्ट रीत से समर्थन किए बिना तुम्हारे पति गोदान स्वीकार नहीं करेंगे। श्रीपाद अपने बड़े भाइयों को अगर ठीक कर दे तो तुम्हारे परिवार को ऋणानुबंधन है, उससे वह मुक्त हो जाएंगे। ऋण मुक्ति के दत्त तुम्हारे घर में पुत्र की तरह ही रहेंगे। जगत गुरु होकर लोक उद्धार के लिए घर छोड़कर निकल जाएंगे। इसलिए कभी गलती से भी बच्चों से अंग वैकल्य दूर करने की इच्छा श्रीपाद से सामने व्यक्त न करना। सब कुछ कालाधीन है। काल श्रीपाद के अधीन है। श्रीपाद ने चाहा तो तुम्हारे दूध में वृद्धि होगी, लेकिन श्रीपाद से तुम्हारा कोई ऋणानुबंधन है, वे खत्म हो जाएंगे। इससे विमुक्ति श्रीपाद अपने परिवार तक ही सीमित न रहकर विश्वगुरु का कर्तव्य पालन के लिए अपना घर छोड़कर चले जाएंगे। श्रीपाद का संकल्प हो जाए तो गाय अपनी विचित्र प्रवृत्ति छोड़कर भरपूर दूध देंगी, तब यह समस्या नहीं रहेगी। इसलिए तुम कुछ देर धीरज से काम लो। श्री दत्त प्रभु ने उपस्थिति की हुई समस्या का निवारण दत्त प्रभु ही करेंगे। मैंने कहा, स्वामी, श्रीपाद प्रभु के बंधु किसी कारण से अपाहिज हुए हैं। क्या यह वंश परंपरा है, आय कर्मदोष है? तिरुमल दास ने कहा, श्री दत्त अवतार सायंकाल के समय हुआ। श्री दत्त प्रभु का जन्म उषाह काल में हुआ। आगे आने वाले रूसी अवतार मध्याह्न काल में अभिजित लग्न में होगा। श्री दत्त प्रभु की लीला अगाध है। संध्या काल के बाद अंधकार छा जाता है, जीवन सुप्त अवस्था में रहता है। इसलिए दत्त अवतार योग साधना के परिणाम क्रम अनुसार समस्त जीवों को भार वहन करने की सुख निंद्रा दिया करते हैं। कहा जाता है कि क्या करना, परिणाम स्वरूप किस दिशा में जाना चाहिए, यह उपोहाप मनस्थिति में जीव रहता है। यही घना अंधकार है। जीव को मालूम न होने के हुए परिणाम सिद्धि प्राप्त कर देना, यह दत्तावतार की विशिष्टता है। जीव प्रयत्न न करते हुए या थोड़ी सी प्रयत्न से ही अनजाने में अंत चैतन्य के अगाध परिणाम प्राप्त करता है, और यह केवल इस भूमंडल में तक ही सीमित नहीं है। श्रीपाद प्रभु का जन्म उषा काल में हुआ है। उषा काल में सूर्यनारायण सारी शक्ति का एक ही समय पर प्रयोग कर जीवों को पुनीत करते हैं। श्रीपाद प्रभु सूर्यदेव के प्रतीक है। जीव को विविध शक्तियों का जागरूक होकर न्याय करते हुए विविधता के परिणाम की स्थिति मिलने का यह प्रतीक है। मध्याह्न में सूर्यनारायण का चंड प्रचंड स्वरूप है। आत्मा सूर्य अपनी सारी शक्तियों को दशों दिशाओं को समृद्ध करता है। उसी तरह जीवों को जागरूक करने के लिए ऋषि सरस्वती अवतार का प्रयोजन है। यह विषय उनके विश्वव्यापी चैतन्य का विषय है। दत्तावतार में और श्रीपाद प्रभु के अवतार के समय काल रात्रि थी। उसका स्वरूप केवल महाअंधकार ही था।
उसका प्रतीक स्वरूप में ज्येष्ठ बंधु श्रीधर राज का जन्म हुआ और उसी रात्रि के समाप्ति के बाद जो स्थिति थी वह संशय, नास्तिकवाद और कुर्तकर और व्यंग भाषा आदि के प्रतीक स्वरूप छोटे भाई श्री रामराज शर्मा का जन्म हुआ। कोई भी जीव अंधकार सदृश्य और तापसी वृत्ति का निरसन कर और संशय कृतक कर वाक्यभास इत्यादि का त्याग करने के भी श्रीपाद प्रभु का अनुग्रह पा सकता है। इस विषय के रहस्य का यही अर्थ है। यह सारे विषय के विश्व प्राणियों की परिणाम दशा में संबंधित है। वंश परंपरा में आए हुए दोष भी है। श्री अप्पलराज शर्मा वेलनाडु मंडल के वैदिक ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने परिवार को गांव का आधिपत्य था। श्रीपाद के दादाजी आयनीवल्ली ग्राम के अधिपति थे। उनके परिवार में ज्येष्ठ पुत्रों को अधिकार देने की परंपरा थी। श्रीपाद प्रभु के दादाजी का नाम श्रीधर राज शर्मा था। ग्राम में अधिकार प्राप्त ब्राह्मणों में अपने नाम के पीछे राज लगाने के चलन था। ब्राह्मण होने की वजह से वह शर्मा को जोड़ दिया करते थे। ग्राम में फसल हो या ना हो, जमींदारों का लगान देना अनिवार्य था। ग्राम अधिकारियों को कर वसूल करने के लिए जिम्मेदारी थी। श्रीधर राज शर्मा अपनी मनपसंद नापसंद अलग रखकर जमींदारी के आदेश से कभी कभी वो बल प्रयोग से भी वसूली करते थे। ग्राम्य अधिकार से नाते यह उनका कर्तव्य था, लेकिन देवी दृष्टि से यह पाप कर्म था। अप्पलराज के बड़े भाई ग्राम और अधिपति बने। दादाजी के पाप कर्म के कारण अधिराज शर्मा और रामराज शर्मा को अंग विकृति मिली। श्रीपाद श्री वल्लभ का प्रत्यक्ष श्री दत्त प्रभु होकर भी दादाजी के कुछ पाप कर्म के प्रभाव उन्हें भी सहने पड़े। इसीलिए वह उन्हें दूध की समस्या हुई। विश्व प्रभु के नियम सभी को मानने पड़ते हैं। स्वयं अवतरित होकर भी उन्होंने कर्म फल भोग कर मार्गदर्शन किया। श्री वेंकटप्पया श्रेष्ठी और श्री वत्सवाई नरसिंह वर्मा श्रीपाद प्रभु ने अपने नाती की तरह मानते थे। इसलिए श्रीपाद प्रभु को दूध की कमी दूर करने के लिए उन्हें काफी विचार किया। श्री वर्मा ने सृष्टि को बुलाकर कहा कि यह समस्या का निवारण आप कीजिए। श्री नरसिंह वर्मा का यह गायत्री नामक गाय का प्रसिद्ध वंश था। उसके एक शुभलक्षण गाय सृष्टि ने वर्मा से खरीद ली। प्राप्त रकम को वर्मा ने संभाल कर रख दिया। पौराहित्य और लिए अप्पलराज शर्मा के घर गए और गाय के बेचने के लिए मिली राशि को श्री वर्मा ने अप्पलराज शर्मा को दक्षिणा के रूप में दी। पूजा पाठ कराने के मिलने वाली सामान्य दक्षिणा से वह ज्यादा थी। अप्पलराज ने जितनी दक्षिणा बनती थी उतनी लेकर बाकी धनराशि श्री वर्मा को लौटा दी। वर्मा ने दक्षिणा वापस लेने के मना कर दिया। क्षत्रियों ने उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैंने दी गई दक्षिणा वापस नहीं ले सकता, ऐसा वर्मा ने कहा। यह विवाद श्री बाप्पानाचार्य के सामने आया। ब्राह्मण परिषद में बुलाई गई। परिषद में घोषणा की गई कि अप्पलराज ने लौटाई हुई दक्षिणा जिन्होंने लेना है वह ले सकते हैं। उनके ब्राह्मण को उस धन का पाने के लिए आपस में भिड़ गए। यह सब देखने की अजीब लग रहा था। इस पर युवक पापैया शास्त्री का नामक ब्राह्मण बोला, श्रीपाद देवांश के उत्पन्न अवतारी व्यक्ति नहीं है। अगर देवता है तो ऐसी अजीब स्थिति क्यों आई? अगर वह दत्त है तो उनके दोनों भाइयों का विकलांग स्थिति में क्यों दूर नहीं की? जो भी कुछ घटनाएं हुई है वह कल्पना मात्र है। तिल का ताड़ बनाना महापाप है। इसे दत्त भक्त हूँ। श्वेत तार का रक्षा भी गुरु से ही मिलती है। हर दिन न जाने के कितना आप में करता हूँ। मैं अगर कोई भी दान लूँ तो मान्यलित नहीं आएगा। इसीलिए मुझे योग्य को यह धन दे। पापैया शास्त्री को धन देने का निर्णय ब्राह्मण सभा ने लिया। वह धन अच्छी गाय देने के लिए काफी था। सभा के बाद पापैया विजयी होकर गर्व से घर गए। वहां उनके मामा आए थे। कुशल क्षेम और अन्य बातचीत हुई। भोजन करने के बाद के लिए पापैया शास्त्री ने पूछा, मैं साल के केवल एक बार भोजन करता हूँ। फिलहाल भांजे के घर भोजन संभव नहीं है। ऐसा कहकर वे जल्दबाजी में निकल गए। मामा के जाने के बाद पापैया शास्त्री सोच में पड़ गए। उनकी स्त्री पास जाकर बोली, स्वामी, अभी जो आपके मामा आए हुए थे वह पिछले वर्ष में आपके मामा मर गए थे। बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे, है ना? पापैया शास्त्री कांप गए। उन्होंने
उन्होंने तो एक ही मामा थे, वे भी पिछले वर्ष में चल बसे थे। तो फिर यह कौन आया था और कौन था? मेरी बुद्धि कैसे भ्रम में पड़ गई। मामा के संबंधित में और कुछ लोग हैं, लेकिन 100% कौन है और उनके जैसे दिखने वाले कोई नहीं है। मृत मामा के कहीं प्रेतात्मा तो नहीं देखा। उनके हृदय की गति तेज हो गई। भूत पेद पिशाच और मंत्र तंत्र का कोई ज्ञान नहीं था। उनके उपास्य और देवी दत्त प्रभु के अनुग्रह से यह पतन तो नहीं हो रहा था। आने वाले समय में कष्टदायक तो नहीं रहेगा। मामा ने जाते समय बोला, हम जल्दी मिलेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसा कहा था। यह बात सुनते ही मेरे दिमाग में चक्कर काटने लगी। जल्द ही मृत्यु को प्राप्त होकर परलोक में मामा से भेंट तो नहीं होगी, यह विचार से मेरा मन भारी हो गया। ओम द्राम दत्तात्रेय नमः मंत्र का जाप शुरू कर दिया। मंत्र जाप के जाप में भी एकाग्रता नहीं हो पा रही थी। श्री कुटकेश्वर मंदिर में स्वयंभू दत्तात्रेय ने दर्शन के लिए चला गया। दत्त मूर्ति के ध्यान लगाने पर सिर नहीं है, ऐसी दत्त मूर्ति देखी। वहां भी जाप करने का मन नहीं लग रहा था। अर्चक के जब प्रसाद दिया तो लगा मानो विष कुंभ में निकाल कर मुझे नहीं दे रहा। अर्चक हंसते हुए कुछ कह रहा थे, लेकिन पापाया शास्त्री को सुनाई पड़ रहा था कि यह प्रसाद ग्रहण कर लो, शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी। वह जब घर आए तो उन्हें अपनी पत्नी के माथे पर सिंदूर नहीं दिखा। मेरे होते हुए भी माथा सुना क्यों है, ऐसा गुस्से से कहा। उनका चिढ़ना अजीब लगा, क्योंकि उनके माथे पर पूरा सिंदूर था। फिर भी पापाया शास्त्री को चिढ़ रहे थे। यह बात उनकी पत्नी को विचित्र लगी। पापाया शास्त्री पागल हो गए हैं, ऐसी अफवाहें पीठिकापुरम में फैल गई। की विंदित अफवाहों का बाजार पीठिकापुरम में गर्म रहता था। पापाया शास्त्री को मनोपचार और भूत प्रेत चिकित्सा शुरू हुई। वे पागल नहीं हैं, ऐसा पापाया बार बार कहते रहते थे। कोई सुनता नहीं था। पागल भी कभी कभी तर्क संगत बातें करता है, ऐसा लोग कहते थे। पापाया की पत्नी को एक उपाय सूझा। उसने अपने पति को अज्ञानवश श्रीपाद प्रभु की निंदा की। उसी के ये भोग है, ऐसा उसे लगने लगा। पाषाण मूर्ति की शरण जाने के लिए सशरीर श्रीपाद प्रभु के शरण जाना ही ठीक रहेगा, ऐसा उसने सोचा। वह श्रीपाद प्रभु के घर गई और श्रीपाद के गोद में लेकर प्यार किया। कोई नहीं था। उसे देखकर उसने अपनी व्यथा श्रीपाद प्रभु को सुनाई। बुआ, एक छोटा उपाय है। तुम मेरी माँ जैसी हो, इसलिए कह रहा हूँ। तुम कुछ समय न गवाते हुए नए घर का निर्माण करो। तुम और मामा वास्तु पूजा कर गृह प्रवेश करो, तुरंत सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, श्रीपाद ने बोला। श्रीपाद प्रभु का आदेश होने पर वह सबसे कहने लगी कि विपदा उनके किराए के घर में रहने से हो रही है, इसलिए जल्द से जल्द नया घर बनना चाहिए। यह अपने संबंधियों को भी समझा दिया। किसी ने एक पुराना घर दान में दिया और घर की सारी संपत्ति बेचकर पुराने घर को गिराकर नया घर बनाने का शुरू किया। और घर बनाने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा। पर्वत के पत्थरों को काटकर घर बनाने के लिए का काम लाया गया। नए घर में प्रवेश करते हुए पापाया शास्त्री स्वस्थ हो गए। भाई शंकर भट्ट, पापाया की मृत्यु दशा चल रही थी और उसके अपमृत्यु के श्रीपाद प्रभु ने उसका रक्षण किया। उसी मानसिक कष्ट, अपमान, धन व्यय इत्यादि कष्ट देकर उसका कर्म ध्वंस किया। उतना ही नहीं, उसके पाप कर्मों का शिलाओं के आकर्षण करवाकर उसी शिलाओं का टुकड़ों से करवाकर पाप कर्म का नाश किया। कर्म ध्वंस करने के लिए सिद्ध अवधूत विविध और विचित्र मार्गों का अवलंबन करते हैं। स्वस्थ पापाया शास्त्री से भी श्रीपाद प्रभु बोले, तुम कितने बुद्धिहीन हो। उसकी तुम आराधना करते हो, वही प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सशरीर खड़े हैं, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। कुटकेश्वर की पाषाण मूर्ति तुम्हारा रक्षण करेगी, ऐसा तुम्हें विश्वास था। इसीलिए तुम्हारा संचित पाप पर्वत शिलाओं पर घुमाकर और उसे टुकड़े करवाकर तुम्हारा कर्मफल नाश किया। तुम्हें नया घर दिलवाया। अगर तुम इस सशरीर दत्त की शरण में आए हो तो तुम्हारे संचित संस्कार अपने सशरीर पर लेकर मैंने तुम्हारा कर्म क्षय किया होता।
भक्त की भावना और अनुसरण की भगवान के अनुग्रह का फल होता है। इसी घटना के बाद श्रीपाद श्री वल्लभ भी श्री दत्त अवतार ही है, यह उसने जान लिया। श्रीपाद प्रभु ने दूध के लिए श्री श्रेष्ठी और श्री वर्मा चिंतित थे। यह बात लेकर सत्य ऋषिश्वर के पास जाकर बोले, हे राजश्री, राजा जनक की तरह संसार में रहकर भी ब्रह्मज्ञानी है। हमारी एक छोटी सी इच्छा है, यह आप पूरी कीजिए। श्री बापा बोले, इच्छा जाने बिना मैं वचन कैसे दूं? आप निसंकोच अपनी इच्छा कहे। आपकी इच्छा अगर धर्मबद्ध होगी तो मैं निश्चय ही उसे पूरी करूंगा। सृष्टि बोले, मैंने श्री वर्मा से गायत्री नाम के गाय की संततियों से भी एक शुभ लक्षण गाय खरीदी है। हमारे कुल पुरोहित अप्पलराज शर्मा को यह गाय देने का विचार किया था। उस गाय का क्षीर श्रीपाद प्रभु की सेवा में उपयोग आए, ऐसी इसमें मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं है। श्री श्रेष्ठी ने कहने के बाद श्री बापानुचार्य बोले, ठीक है, तुम ऐसा करो, वह गाय मेरे यहाँ लाकर थान में बांध दो। वह गाय अप्पलराज को देने का प्रयत्न करता हूँ। शुभ लक्षण का गाय अप्पलराज के घर में होनी चाहिए। देने वाला और लेने वाले के लिए शुभप्रद श्रेयकर है। गौ माता को बापानुचार्य के घर में लाया गया। गौ दान देने के लिए अप्पलराज ने मना कर दिया। हिमालय के सतोपतक नामक प्रांत है, उसी प्रांत के युधिष्ठिर और अन्य स्वर्गारोहण किया था। वह सच्चिदानंद अवधूत के नाम से महात्मा थे। उनकी उम्र कुछ शताब्दियों से ज्यादा थी। वे केवल्य श्रृंगी स्थित श्री विश्वेश्वर प्रभु के शिष्य थे। श्री विश्वेश्वर प्रभु स्वयं पिठिकापुरम में श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में होकर उनके बालक स्वरूपे दर्शन लेकर कृतार्थ होने के आदेश से श्री सच्चिदानंद स्वामी को हुआ। श्री सच्चिदानंद अवधूत पिठापुरम आए और श्री बापानुचार्य के उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। जब उनके सामने श्रीपाद प्रभु के दूध की समस्या आई, तब उन्होंने निश्चय होकर कहा कि अप्पलराज शर्मा को गौदान लेना चाहिए। श्रीपाद श्री वल्लभ साक्षात दत्त स्वरूप है। व्यर्थ नियमों में बंधन में पड़कर गौ शीर अर्पण करने का महाभाग्य अपने हाथों से नहीं खोना चाहिए, यह उन्होंने निश्चय पूर्वक कहा। ब्राह्मण परिषद ने श्रीपाद प्रभु की श्री दत्त होने का प्रमाण मांगा। पंचमहाभूतों की साक्षी और तुम्हें दूंगा, ऐसा कहकर अवधूत ने कहा। श्रीपाद प्रभु की दत्त है, इसी पंच महाभूतों की साक्षी। यज्ञ आरंभ होते ही भूमाता ने साक्षी दी। श्रीपाद प्रभु श्री दत्त है, इसलिए अप्पलराज शर्मा ने गौदान स्वीकार करना चाहिए। ससुर ने दामाद को प्रेम से दी हुई वस्तु दान नहीं होती, इसलिए श्री सत्य ऋषेश्वर की सृष्टि से छोड़कर आसपास वर्षा हो रही थी। यह दूसरी साक्षी है। यज्ञ का हवीर भाग्य स्वीकारने के लिए स्वयं अग्निदेव आए और गौदान लेने के दोष नहीं होगा, यह कहा। और यह तीसरी साक्षी, यज्ञ मंडप को छोड़कर अन्य और स्थलों में पर वायुदेव अपना प्रताप दिखा रहे थे, यह चौथी गवाही थी। आकाश से दिव्य वाणी हुई कि श्रीपाद प्रभु साक्षात दत्त प्रभु है, यह पांचवी गवाही थी। इसी तरह पंच महाभूतों की साक्षी होने पर अप्पलराज ने गौदान स्वीकार किया। गौदान का फल सृष्टि को मिला, इसीलिए गाय की कीमत नरसिंह वर्मा अप्पलराज को देंगे, यह तय हुआ। इसी तरह अवधूत के उपस्थिति में सृष्टि और वर्मा को अपूर्व पुण्य लाभ मिला। भविष्य काल में काकनाड़ा इस नाम से वायसपुर में अग्रहार प्रसिद्ध होगा। श्यामबलामपुर, सामरकोट और इसे पिठिकापुरम एक होकर एक महानगर का स्वरूप हो जाएगा। दुनिया में सभी देशों के, सभी धर्मों के या पंथों के लोग किसी न किसी जन्म में श्री पिठापुरम आएंगे, श्रीपाद प्रभु के दर्शन लेंगे। श्रीपाद प्रभु का चरित्र संस्कृत में लिखा जाएगा। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत, यह ग्रंथ श्रीपाद श्री प्रभु के आशीर्वाद से प्रसिद्ध होगा। भोजपत्र में लिखा हुआ यह ग्रंथ श्रीपाद प्रभु के संकल्प से अदृश्य रूप में श्रीपाद प्रभु के जन्म स्थान में 7 मनुष्यों की जितनी गहराई छुपे रहेंगे, उनके जन्म स्थान पर श्री पादुकाओं की स्थापना होगी और मंदिर का निर्माण होगा। श्रीपाद प्रभु को गोदान जिन्होंने दिया, वह महापुण्यवान श्री वेंकटपया श्रेष्ठी सचमुच ही धन्य है। उनके परिवार में धन धान्य समृद्धि रहेगी। वे हिरण्य लोक में कुछ काल रहकर फिर महाराष्ट्र देश के ऐश्वर्य युक्त कुल में जन्म लेकर श्री नरसिंह सरस्वती का अवतार के भी दर्शन लेंगे।
भाई शंकर भट्ट, यह गौदान अतिशय सुप्रद है। तुम कौरवपुर जाने की तैयारी करो। श्रीपाद श्री वल्लभ तुम्हारे हमेशा ही रक्षा करेंगे। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।